नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिदोषज एवं सन्निपातज योनि व्यापक के बारे में। जैसे पिछले सत्रों में हमने तीनों दोषों के प्रधान योनि व्यापक के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग देखेंगे कि तीनों दोषों की दृष्टि के कारण किस प्रकार से ये लक्षण दिखते हैं या योनि व्यापक की स्थितियां होती है। अभी यहाँ पर तीनों दोषों के हेतु के सेवन के कारण ये योनि दोष निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमें तीनों दोषों का सोचना है वैसे तो, बट मेरा एक अनुभव या मानना ऐसा है कि भले ही यहाँ पर तीनों दोष दुष्ट हुए हो, बट फिर भी कुछ लक्षण हमें स्पेसिफिक मिलते हैं जिससे हम लोग उस स्पेसिफिक हेतु की तरफ भी जा सकते हैं। यानी एक प्रकार की जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ही इसमें आपको चलना होगा। तो यहाँ पर सभी दोषों के मिश्रित ही लक्षण मिलेंगे। जो भी आई थिंक कि त्रिदोष प्रकोपक हेतु है, इसमें कुछ वातके आए जाएंगे, फिर दिवास्वाप हो गया, फिर अतिश्रम, क्रोध, चिंता, जागरण, शोक वगैरह, इन सभी कारणों के कारण या फिर इनकम्पेटेबल डाइट, विरुद्ध आहार के कारण तीनों दोष दुष्ट होकर योनि में जाकर जो लक्षण निर्माण करते हैं, और इस प्रकार के लक्षणों के साथ जो योनि व्यापक होता है, इसको उन्होंने सन्निपातज योनि व्यापक या त्रिदोषज योनि व्यापक के बारे में बताया है। इसको कुछ खास कोरिलेशन आधुनिक टर्मिनोलॉजी में नहीं किया है। इट इज लाइक गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्टिव गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको हम लोग कह सकते हैं। आप इसका कोरिलेशन बाकी किसी व्याधि के साथ आधुनिक शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में किसी के साथ इसका कोरिलेशन नहीं किया है। बस इसको आप इट इज लाइक गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर और इट इज लाइक इन्फेक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहिए, इन्फेक्टिव गायनोकोलॉजिकल डिसीज कहिए इसको, जो सामान्य तौर पर हमने देखे थे कि पीआईडी वगैरह के लक्षण होते हैं, इसी प्रकार के लक्षण इसमें भी होते ही है। इसके साथ साथ कुछ अलग से लक्षण जो है, जैसे बर्निंग सेंसेशन है, या फिर शूल है, या फिर शैथिल्यता या पिच्छिलता है। जैसे शूल ये वातदोष के कारण होगा, दाह पित्त के कारण होगा, या शिथिलता ये कफदोष के कारण होगी। तो बस इतने ही लक्षण इस प्रकार के योनि व्यापक में हमें मिल जाते हैं। अभी इस प्रकार की त्रिदोष संप्राप्ति में अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो मेंसेस कैसे आएंगे। तो इस मेंसेस में ये बताया है कि यहाँ पर थोड़ी सी कफ की प्रधानता होगी, यानी श्वेत स्त्राव वहां पर दिखेगा। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो होगा थोड़ा सा व्हाइटिश टाइप का इसका नेचर बताया है, और इसमें पिच्छिलता अधिक आती है। मतलब एक प्रकार से ये थोड़ा सा स्लिमी या स्मूथ नेचर का है। इस प्रकार का वर्णन आचार्य करते हैं त्रिदोषज योनि व्यापक के बारे में। तो यहाँ पर बाकी तो आचार्यों ने कुछ खास विवेचन वर्णन भी नहीं किया है, बट आचार्य चक्रपाणी ने इसको कुछ एक प्रकार से, या चरक संहिता में भी इसी प्रकार से बताया है कि जो ब्लीडिंग होती है ना, उसमें तीनों दोषों के लक्षण इसमें हमें मिल जाते हैं। और कई बारी ये ब्लीडिंग जो होगी ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की रूप में भी होती है, मतलब दो मेंसेस के बीच में भी अचानक से अगर ब्लीडिंग होती है तो भी हम लोग इसको पैथोलॉजिकली त्रिदोषज अश्रुदार या त्रिदोषज योनि व्यापक के साथ इसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि बीच में भी कभी कभार इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। सो इसका एनालिसिस जो है, इट इज लाइक अ डिसऑर्डर, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार से इसको अलग से कुछ नाम नहीं दिया है, या फिर इसको आप कहिए सेकेंडरी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सेकेंडरी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मानिए कि किसी मेन व्याधि के चलते जो भी निर्माण होता है, इसी प्रकार से ही इसको बताया है। इसके बारे में कुछ खास विशेष वर्णन कहीं भी संहिता ग्रंथों में नहीं मिलता है। जितना भी वर्णन किया गया है उसको मैं यहाँ पर आपके सामने बता रही हूँ, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी वही है, पीचू या बस्ती के रूप में ही हमें जैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट करनी होगी। जो खास विशेष कर काश्मर आदि घृत या फिर आम्ल की, या इस प्रकार के ही सारे ऑप्शंस उन्होंने बताए। बस्ती ही चिकित्सा इसमें बताई है, और फिर पिचू का धारण भी बताया है त्रिदोषज योनि व्यापक में या सन्निपातज योनि व्यापक में। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं। आज दूसरा हमारा जो टॉपिक है अश्रुजा योनि व्यापक के बारे में। तो अश्रुजा, अभी अश्रुजा की बात आती है तो इसको अप्रजा भी कहा है। अश्रुजा, अप्रजा या फिर लोहितक क्षरा, इस प्रकार के तीन योनि व्यापक इसमें बताए गए हैं। सो पहले अश्रुजा को समझते हैं। अश्रुजा इट इज अ गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि ब्लीडिंग कभी भी अचानक से होती है, इसी प्रकार से अश्रुजा में रक्त एवं पित्तवर्धक आहार विहार के कारण रक्त एवं पित्त की अधिक मात्रा में दुष्टि होने के कारण यहाँ पर ये
मतलब योनि व्यापद निर्माण होता है। और आचार्य टीकाकार ने भी इसी प्रकार से अति प्रवृत्ति ये कारण है, जैसे अति प्रवृत्ति, संगोवाम, सिराणाम ग्रंथयोपि, ये 4 प्रकार की ही दुष्टियां शरीर में होती है। मतलब जो भी व्याधि होती है उसमें कुछ ना कुछ संप्राप्ति होती है। तो यहाँ पर संप्राप्ति है अति प्रवृत्ति की, तो रक्त पित्त के कारण, अति प्रवृत्ति के कारण। अभी इसका मुख्य लक्षण, इसको कैसे पहचाने, तो इसके कारण यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग इसमें होगी और इसके कारण इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, यानी गर्भाशय में ठहरता नहीं है। तो गर्भस्थापना हो भी जाती है बट गर्भस्राव हो जाता है, इस प्रकार के लक्षण इसमें मिलते हैं। तो इसी प्रकार से इसको अति प्रवृत्ति के नाम से उन्होंने बताया है। इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है अश्रुजा का, तो उस दूसरे में उन्होंने बताया है रक्त योनि। अभी फिर से रक्त धातु जो है, रक्त धातु का और पित्त दोष का आश्रय से संबंध होने के कारण जब भी रक्त धातु दुष्ट होगा तो पित्त का प्रकोप होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के हेतु समान मिलते हैं। इसी प्रकार से पित्त का प्रकोप भी अगर है, जैसे पित्त योनि व्यापद में भी हमने देखे थे कि रक्त की दृष्टि होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर इस रक्त योनि में एक प्रकार से रक्त योन्याख्यम स्वगति सुते है, यानी रक्त का आध्यात्मिक श्रावण, ब्लीडिंग, ये लक्षण यहाँ पर भी होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको मेनोरोजिया कहेंगे या अश्रुदर के व्याधि के रूप से भी हम इसको ट्रीट करेंगे। आधुनिक शास्त्र के हिसाब से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्रकार इसका रक्त योनि। अभी इसका तीसरा प्रकार जो है लोहित क्षरा, आगे दूसरा योनि व्यापद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, वो लोहित क्षया है, या उसको उन्होंने ये बताया था, है ना। वहां पर कुछ अलग संप्राप्ति होगी, बट यहाँ पर लोहित क्षरा, तो लोहित क्षरा में भी इसी प्रकार से अधिक मात्रा में अधिक क्षरण होता है। जिस व्याधि में दाह के साथ रक्त का क्षरण यानी स्यंदन यानी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, इस व्याधि को उन्होंने लोहित क्षरा के नाम से जाना है। ये भी पित्तज ही व्याधि बताई है। पित्त के साथ दाह, पाक एवं अन्य लक्षण आचार्य टीकाकार डल्लन भी बताते हैं। और इसी प्रकार से इसको प्रक्षरण या प्रकीर्णन शब्द का प्रयोग करते हुए सभी आचार्यों ने, भाव प्रकाश या सुश्रुत ने भी इसी प्रकार से इसको क्षरण या अति मात्रा में प्रवृत्ति इस प्रकार से भी बताया है। अभी मतलब प्री मेंस्ट्रुअल कहिए या दोनों मेंस्ट्रुएशन के बीच में भी अधिक मात्रा में प्रवृत्ति या अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट होना, ये भी इसका लक्षण बताया है। तो ये तीनों ही वैसे एक ही प्रकार से है, एक ही लक्षण मिलते हैं, बट अलग अलग नामाभिधान इसको दिया गया है। अभी महर्षि चरक ने भी ये बताया है कि गर्भोपलब्धि के बाद भी रक्त की प्रवृत्ति, यह वर्णन इसमें अपेक्षित है, यानी गर्भ उत्पत्ति हुई है, गर्भधारणा हुई है, बट फिर भी जैसे हमारे पास भी केसेस आते हैं ना कि प्रेगनेंसी तो है बट स्पॉटिंग हो रहा है या अचानक ब्लीडिंग होता है, तो हम लोग उसको बेड रेस्ट या फिर गर्भस्थापक योगों का, गर्भपाल रस वगैरह का प्रयोग कर कर वहां पर हम लोग उसको गर्भस्थापना का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से गर्भोपलब्धि के बाद भी रक्त की प्रवृत्ति होना, यह इस प्रकार के लोहित क्षरा का वर्णन है। तो इसमें ये बताया जा सकता है कि गर्भाशय की जो अंत कला है उसमें कहीं ना कहीं कुछ संप्राप्ति घटने से ये हो सकता है। तो बिल्कुल इसमें कुछ परिवर्तन निश्चित प्रकार से है। इसमें मानो कहीं हार्मोन का है या आघात है या कई बारी परिचर्या का अलग ठीक से पालन ना करना, ये भी इसका कारण होता है। कई बारी गर्भाशय की अंतकला जो है वो जीर्ण हो जाती है और फिर रक्त की अति प्रवृत्ति का कारण भी वो जो है वहां पर रक्त की अति प्रवृत्ति होती रहती है और फिर गर्भ जो है वो बढ़ता नहीं है, गर्भ का पालन ठीक से नहीं हो पाता है। यहाँ पर स्त्राव भी है, कई बार शोफ के लक्षण मिलते हैं। तो यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने भी रक्त योनि में केवल रक्त की अतिस्तुति बताई है और वास्तव में महर्षि चरक एवं वाग्भट के वर्णन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ असंतुलन जन्य स्थितियां या फिर ओव्यूलेशन, बीजोत्सर्ग युक्त या फिर ऋतु चक्र या क्रिया वैषम्य, जैसे कि ओव्यूलेटरी एंड नॉन ओव्यूलेटरी साइकिल्स, उसके अंदर होने वाले जो भी डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल आचार्य सुश्रुत ने भी इसी प्रकार से रक्त का क्षरण या संदन यानी अधिक मात्रा के से रक्त शरीर के बाहर चला जाना ये बताया है। गर्भाशय ग्रीवा में भी व्रण होता है यहाँ पर, यानी इरोजन भी हो सकता है। इसके साथ साथ थोड़ा कभार पॉलिप की भी संप्राप्ति मिलती है। तो इस प्रकार से ये दो व्याधि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी चिकित्सा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको सन्निपातज समझा, आगे का है अश्रुजा या फिर अप्रजा। अश्रुजा को क्यों अप्रजा कहा है? अश्रुजा में अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है और गर्भस्थापना के बाद भी ब्लीडिंग होती है, इसीलिए इसमें
इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, इसको इसीलिए अप्रजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें फिर गर्भ स्थापित नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको उन्होंने अप्रजा भी कहा है। ठीक है। रक्त योनि यानी एक प्रकार से मानिए रक्त अधिक मात्रा में ब्लीडिंग वहां पर होती है। लोहित क्षरा, जिसमें फिर से पित्त एवं रक्त का प्रकोप, और फिर इसको हम लोग डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के रूप में यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 2 प्रकार के योनि व्यापक, जैसे चौथा प्रकार इसका हमने देखा, और 5वां जो प्रकार है जिसमें उन्होंने सब टाइप्स मानी है, या जिसका हम लोग कहेंगे कि कुछ ये करें। अभी जैसे इसकी चिकित्सा सन्निपातज में तो हमें बस्ती पिचू वगैरह करना होता है। अभी मोस्ट ऑफ दी सारे ये जो लक्षण है रक्त योनि के, लोहित क्षरा के, ये पित्त प्रकोप के कारण ही है, या इसको हमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ ही को रिलेट करके इसकी चिकित्सा करनी होगी। तो इसमें मुख्यतः चिकित्सा जो होगी वो है पित्त शमक चिकित्सा। पित्त का शमन या रक्त का शमन, यही प्रकार की चिकित्सा हमें करनी होगी। इसमें शतावरी आदि घृत, अभी देखिए रक्त प्रदर को मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसका रिवीजन करना चाहूंगी। हालांकि हमने इसको बहुत बार पढ़ा है रक्त प्रदर को, फिर भी एक थोड़ा सा रिवीजन के रूप में मैं आपको बता दूं कि रक्त प्रदर के कारण क्या होते हैं। रक्त प्रदर अनेक प्रकार से इसके कारण बताए हैं। रजः प्रकीर्यते यस्मात् प्रदरे स्मेन सस्नुतः। तो रक्त प्रदर के फिर से वातज पित्तज कफज सन्निपातक प्रकार किए हैं। रक्त पित्त की चिकित्सा हमें शीत उपचार के साथ ही करनी है। अश्रुक दर्द जो है अलग अलग कारणों के साथ होता है। अश्रुक दर्द के हम लोग 3 डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, कुछ एज के हिसाब से भी कर सकते हैं। यानी मानिए जैसे प्यूबर्टी शुरू हो गई है, उसमें अगर ये डेवलप हो जाता है तो वहां पर हम लोग किस प्रकार से देखेंगे। फिर फर्टाइल एज में भी अश्रुदर हो सकता है। कुछ पॉलिप फाइब्रॉइड में भी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस में भी ब्लीडिंग हो सकती है। पेल्विक कुछ इन्फेक्शन के कंडीशंस में भी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग अधिक मात्रा में होना इसका मुख्य कारण है एंडोमेट्रियोसिस, यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस अधिक मात्रा में मोटी बन जाती है। इस मोटी परत के कारण वहां पर ब्लीडिंग होती है, जो हमने वातज योनि व्यापक में भी पढ़ा था। एक्चुअली वातज योनि व्यापक में भी एंडोमेट्रियोसिस की तुलना वातज योनि व्यापक के साथ ही की थी। तो इसमें एक प्रकार से वहां पर मांस धातु की दृष्टि के कारण या अधिक ग्रोथ के कारण ब्लीडिंग भी होती है। ये भी मतलब दोनों प्रकार के लक्षण वातज में भी हमने देखे थे। तो ब्लीडिंग के कई प्रकार के कारणों के साथ साथ आयुर्वेद के हिसाब से तो ये सारे कारण है। पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, तो या मेनोपॉजल एज में अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो कई बारी कुछ हम लोग वहां पर टेस्टिंग कराना होगा, पैप स्मीयर कराना, यूएसजी कराना, ये रूटीन में हमें करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर कुछ हमें मतलब रूल आउट करना होगा इस प्रकार से। तो मेट्रो अभी इसके जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी टर्मिनोलॉजी भी आपको पता है, ये यहाँ पर मैंने उसको पढ़ाया भी था। ड्यूरिंग मेंसेस अगर ब्लीडिंग होती है बीच में तो इसको मेनोरोजिया कहा जाता है। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अगर है तो इसको भी हम लोग मेनोरोजिया के नाम से ही जानते हैं। ब्लीडिंग इंटर मेंस्ट्रुअल पीरियड में है तो उसको पॉलीमेनोरिया के नाम से जानेंगे। मेट्रोरोजिया यानी एक्सेस ब्लीडिंग, फिर जो जहां पर भी मतलब मेंसेस कभी भी आता हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो जो भी है, बट उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड, तो उसको हम लोग मेट्रोरोजिया कहते हैं। तो बिल्कुल एंडोमेट्रियल की थिकनेस बढ़ जाना ही इसका मुख्य रूप से कारण बताया है, या कोई प्रकार का इन्फेक्शन अगर होता है तो इसके साथ साथ ब्लीडिंग अधिक होना ये रक्त और पित्त के हेतु के सेवन के कारण भी, पित्त प्रकोप के कारण भी, उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार, क्रोध, शोक, इन सभी हेतुओं के साथ भी ये होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रक्त प्रदर की चिकित्सा करनी होगी, तो शीत और पित्त शमन चिकित्सा है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें लंघन भी करेंगे, लंघन उपवास फिर दीपन पाचन के साथ जाएंगे। यहाँ पर आप रक्त और मांस पाचक का प्रयोग कर सकते हैं। रक्त हम लोगों ने पाचक योगों को पढ़ा है। आप कोई भी रक्त पाचक के लिए जैसे कि द्रव्य बताए, रक्त पाचक रक्त पाचक वटी मिलती है, फिर मांस पाचक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें गुरुची भी दे सकते हैं, गुरुची घनवटी, या सिंपली आप पटोल, निम्ब, किरात, तिक्त, मुस्ता, इनका काढ़ा या इनका चूर्ण गर्म पानी के साथ भी प्रयोग में देने को मतलब दे सकते हैं। यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग कम कराने के लिए कई सारे प्रकार के कल्प है। स्तंभन चिकित्सा में करनी शीत कषाय,
तो इसमें हमें द्राक्षारिष्ट है, कुछ पद्मकेशर, चंदन, उशीर, इनका आप कुछ प्रोप्राइटरी जो भी मेडिसिन मिलते हैं ना, चंदनासो है, उशिरासो है, सारीवाह है, गोक्षूर है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लज्जालू का भी प्रयोग अच्छा है। लज्जालू से हमें पता है, लज्जालू को छूने से, उसको छुई नहीं बोलते ना, छूते हैं तो वो संकोचित होती है। तो यहाँ पर कुछ कारणों से जो योनि द्वार से अधिक मात्रा में रक्त का बहाव होता है, तो लज्जालू का चूर्ण हम लोग देते हैं पीने को, तो एक प्रकार से योनि का संकोच होकर ब्लीडिंग रुकने के लिए मदद होती है। इसके साथ आप मोच रस, शतावरी, बेस्ट मैं हमेशा बताती हूँ अशोक घृत या अशोक का काढ़ा, अशोक का सिद्ध क्षीरपाक बनाइए, अशोक को दूध के साथ सिद्ध कर कर इसका प्रयोग करिए 2 टाइम दिन में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अशोक सिद्ध क्षीरपाक के या अशोक घृत भी आप दे सकते हैं। इसमें अशोक घृत पान, स्नेह पान के लिए देना है। बाकी बहुत सारे पेटेंट कल्प आपके हैं, आपको पता है, आप इसको पिशानु चूर्ण तंडुलोदक के साथ दे सकते हैं। उशिरासो है, चंदनासो है, लोध्रासो है, अशोकारिष्ट है, फिर द्राक्षादि कल्प है, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षादि कसाय है, फिर चंद्रकरा लस है, शतावरी का भी कोई भी कल्प आप देते हैं, शतावरी घृत भी अच्छा काम करेगा इसमें। फिर मुसल्यादि है, बलादि कड़ा काढ़ा है, शतावरी, गुड़ शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। पित्त का प्रकोप कम करने के लिए कामदुधा, मुक्तिक या फिर प्रवाल भस्म, बोल परपटी, कई बारी नागकेशर और उशीर का पाउडर हम लोग शुगर के साथ देते हैं तो भी अच्छा है। इसमें लज्जालु तंडुलोदक के साथ देना है, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से सारी पित्त शमन चिकित्सा हमें करनी होती है। कुछ इसमें हम लोग यहाँ पर कुछ मांसरस का भी प्रयोग करेंगे। अगर बहुत ज्यादा दुर्बलता आई है पेशेंट में, बहुत थकान आई है अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने के कारण, तो फिर आप मधुकादि चूर्ण यानी मधु चूर्ण, ज्येष्ठमध, त्रिफला, लोध्र, मुस्ता, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। चंद्र प्रभावटी तो मैंने बता दी, बट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तो कई बार इसको टाला भी जाता है। चंद्र प्रभावटी एकदम ब्लीडिंग की कंडीशन में अगर देना होता है तो फिर गुरुची का बहुत अच्छा रोल रहेगा, गुरुची अच्छे से काम कर सकती है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, यानी पेशेंट हमेशा से कंप्लेन करते कि मुझे बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए आप ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद में 6 दिन से 14 दिन के बीच में बस्ती का प्रयोग कर सकती है। बस्ती के लिए काश्मीरी आदि सिद्ध घृत का प्रयोग कर सकते हैं, उत्तर बस्ती, या फिर अशोक घृत के साथ भी आप उत्तर बस्ती दे सकते हैं 10 ml की मात्रा में। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम उसका मिल जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमें जो सारी ट्रीटमेंट हम लोग इसमें कराते ना, इस सारी ट्रीटमेंट में हमें रक्त एवं पित्त का शमन ही करना होता है। इसी के साथ हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, उसकी चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस सत्र में ये 2 योनि व्यापक के बारे में पढ़ना हमने पढ़ा है। इसमें आपका कुछ सवाल है किसी का, या कुछ आपका अनुभव हो तो भी बताइए प्लीज। यस प्लीज। सरिता जी, आपने कभी इस प्रकार से, आप योनि व्यापक प्रकार से कभी ट्रीट करती है क्या, या इस प्रकार से उसको देखती है क्या? मतलब जो भी केसेस आते हैं ब्लीडिंग के वगैरह, तो उसमें माधुरी, तृप्ति। गुड इवनिंग मैम, मैं डॉक्टर माधुरी। यस यस, बताइए मैम मैं तो वातज पित्तज कफज ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हूँ जब होता है ब्लीडिंग, तो त्रिदोषज ही पकड़ के चलती हूँ। तो अच्छा मोस्टली मैम मैं ना, अगर ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो ऐसे यही जो आप बोले ना, पुष्यालु और नागकेशर और फिटकरी, वासा, लोद्र डाल के देती हूँ तो रुक जाता है मैम। अभी तक तो ये हुआ है। सिर्फ अच्छा एक केस में मुझे नहीं रिजल्ट मिला था मैम, वो बहुत सीवियर ब्लीडिंग था, उसमें सब चंद्रकला, और फिर बाद में गायनेक को रिफर किया था तो उसने कोई हार्मोनल टैबलेट्स बोले, थेरेपी देके उसको महीना भर, फिर वो उसका कम हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ज्यादा दी जाती है, बट हाँ, वैसे तो, हाँ वैसे तो जरूरत नहीं है यहाँ पर। वो आप लेडी बस्ती के लिए तैयार भी नहीं थी। उनका कैसा था, उसकी गायनेक जो पहले वाली थी उस पे ज्यादा भरोसा था, तो मैं अच्छा देखने वाली थी बस्ती पर, वो और शी वॉज नॉट रेडी ओनली, बोलते ना एनस थ्रू कैथेटर वगैरह, तेल और नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो हम्म। फिर सब टैबलेट काढ़े दिए थे, पर बहुत ही उसको ये हुआ था, नहीं नहीं रुका था, उसका बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगा केस खाली फुकट ये हो जाएगा तो बेटर हैंडल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल। और कुछ किसी का इसमें? सरिता जी, तृप्ति। एक्चुअली ना कुछ कुछ
मतलब इसमें जो है ना हमें अनुलोमन तो करना ही है, वात का अनुलोमन तो करना ही है त्रिदोषज में हमें। और पित्त का है तो पित्त का शमन चिकित्सा करनी है। इसमें काश्मीरी और कूटज का काढ़ा जो सिद्धगुरु की उत्तर बस्ती है ना, ये भी अच्छी काम करेगी आपके लिए। अभी एक मैम केस आई है, हाँ। और मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। 43 ईयर ओल्ड है, तो इज ब्लीडिंग ऐसी, मतलब 3-4 महीने से ब्लीड हो रही है वो बीच बीच में। तो फिर मतलब बहुत स्पॉटिंग की तरह, मतलब ज्यादा नहीं, पर हमेशा 4 दिन जाता है, फिर से 4 दिन रुकता है, फिर जा रहा है ऐसे। तो क्या एज क्या है इसकी? 43 है मैम, पर उसका अच्छा। लाइफस्टाइल है ना बहुत खराब है। उसका लाइफस्टाइल कैसे मैम, वो रात के 3 या 4 बजे, मतलब सुबह के सोती है, और फिर दिन तब से सोएगी तो फिर नाश्ता नहीं करेगी, फिर सोती रहती दिन भर। मतलब अच्छा। मतलब रात भर पूरा जागने का, मोबाइल एंड ऑल दैट, यूट्यूब, और दिन भर सोने का, एंड खाना नाश्ता कुछ अभी नहीं ये मैम। ना लॉकडाउन से इतनी गंदी आदत लग गई ना सबको, रात में जागने की, नहीं मोबाइल मैम, लेके। लॉकडाउन से नहीं, वो 20-25 साल की आदत है उसको। 3 बच्चे, एक बच्ची की शादी भी हो गई है, तो भी अच्छा। हाँ ऐसी ही आदत है। और रात के फिर उसका जो खाना रहता है ना मैम, उसको सिर्फ चिकन ही अच्छा लगता है ऑलरेडी ज्यादा, क्यों? मतलब अभी है शी शेट्टी सरनेम, पर चिकन ज्यादा, वेज कम खाती है। वेज है, होता है, तो उसके वो हस्बैंड हेतु उसको। है मांसाहार से पित्त प्रकोप होगा, देखिए सभी हेतु तो मिल रहे हैं हाँ, आपको। वही। और जागरण तो रहता है उल्टा ऐसे, बोले मुझे दिन में, फिर शाम को 6 बजे उसको भूख लगती है तो कुछ ब्रेड खाओ, पैटिस खाओ, बोलते हैं ना सैंडविच बनाओ। फिर 11 या 12 बजे खाना खाने को बैठेगी वो नॉनवेज, और फिर हम्म। उसके बाद, तो इसके वजह से मुझे लगा वो तो है, और फिर प्री मेनोपॉज में समझो उससे हार्मोनल डिस ये होगा, तो एक और एक वो भी हो सकता है। पर मैं बोली चलो आप सोनोग्राफी कर लो एक बार, समझ आएगा कि क्या है, कुछ फाइब्रॉइड है कि कुछ है, तो हम्म। देखेंगे। हम्म। हम्म। तो पेशेंट तो मैम ये फॉलो भी नहीं करना चाहिए, बोले हेतु छोड़ना भी नहीं चाहती, इतना समझाया है, अभी देखेंगे मैम, आप ये आना नहीं चाहिए। नहीं, सही में ना हम लोग ना अगर ये हेतु ढूंढते बैठे ना तो हेतु मिलते ही है आपको। देखिए अभी अभी इतने सारे हेतु है, उसकी लाइफस्टाइल को आप हाँ कैसे करेक्ट करेंगे और मतलब क्या करना होगा, देखिए आप। तो इसमें तो आपको फिर पूरा लाइफस्टाइल चेंज करे बगैर तो होगा नहीं ना। ये पित्त प्रकोप ही है प्योर। मसाला अभी हाँ नॉनवेज खाती है तो मसाला लगाना पड़ता है, नॉनवेज को बराबर है। यूज करना पड़ता है, मसाले सभी तो और सारे। फिर हफ्ते में 2-3 बार होटल का समझो ना, चाइनीज मंगवाया, ये मंगवाया, वो मंगवाया। बिल्कुल बिल्कुल। और अधिक मात्रा में अगर रक्त मतलब इंट्रावेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो ना यहाँ पर आयुर्वेद में रक्त उत्तर बस्ती भी बताई, लाइक ब्लड ऑफ कोई हरण का या गोट का, शीप का भी जो आजा ये आजा होता है ना। रखी, आजा हाँ। रखी। यस, उसको दही के साथ, हनी के साथ मिलाकर हम लोग दे सकते हैं। मतलब बस्ती, उत्तर बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इरोजन और पर अल्सर मुझे पॉलिप मैम का उसमें भी डर लगता है, वो आप बोलते हैं ना रक्त बचा, आई डोंट नो क्यों करे ना, मैंने नहीं कभी ट्राई किया। मैं तो हमेशा चंदन गुलाब ही दिया नहीं, पर हमेशा ऑयल का ही देती हूँ, तिल तेल अगर का भी दिया ना तो भी रेगुलर हो जाते हैं पीरियड। यस यस। मैम ये रक्त बची का कभी कभी लगता है मुझे रक्त मैच नहीं हो, बोलते ना कभी आने शॉप में ना जाए। यस यस। एक्चुअली आचार्यों ने भी यही बताया है, देखिए सब कुछ, एक्सेस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कंसेप्शन के बाद की भी, और फिर इम्प्लांटेशन जाइगोट का नहीं हो पाता है तो एबॉर्शंस होना, तो इसी को उन्होंने अपरजा बताया है। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि इट इज ड्यू टू द ओव्यूलेटरी और नॉन ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूरिनारी ब्लीडिंग एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरीज। तो इसके लिए आपको काम करना है तो बस्ती अच्छा काम करेगा, क्योंकि बस्ती को दूसरा ब्रेन माना जाता है ना, तो इसीलिए बस्ती चिकित्सा से आपके सारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी के नॉर्मल जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना वो नॉर्मल हो जाएंगे इस प्रकार से। और दूसरा इसका कारण बताते हैं सर्वाइकल इरोजन विद अल्सर और सर्वाइकल पॉलिप, जो भी सुश्रुत आचार्य ने बताया है इसके हिसाब से। थोड़ा कुछ इन्फ्लामेशन इसमें होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, तो इस प्रकार से उसको हमें पित्त शामक कश्मीर आदि घृत सभी प्रकार के जो भी आप देना चाहे इंटरनली या फिर बस्ती पिच्चू सभी का ही उसको आपको सभी प्रकार में।
यस, किसी का तो माइक चालू है शायद। मैम बताइए कुछ आप, आपका माइक चालू है प्लीज। यस, तो ना एक्चुअली आहार विहार बहुत मायने करता है। अगर थोड़ा सा भी अपने डाइट को फॉलो किया ना तो बहुत फर्क पड़ेगा आपके इसमें। धातक्यादि वर्ती है, बाकी सारे ना आपको बहुत सारे कल्प हमने इसको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाया था। सर्वाइकल इरोजन, पॉलिप को भी आप लोहित क्षरा में भी आप कर्णिनी अणिव्यापक में पीचू का, जात्यादि घृत का या फिर बला तेल का, फिर सहचर का, पीचू का बहुत अच्छा रोल मिलता है इसमें। पीचू बेस्ट ऑप्शन होता है। मिथ्या आहार विहार को कम, हेतु परिवर्जन तो बेस्ट ही बेस्ट है इसमें। क्योंकि लोहित अक्षरा को सर्वाइकल पॉलिप और इरोजन के हिसाब से बताया है, तो सर्वाइकल इरोजन की जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ना, इसी प्रकार से हमें उसको देखना होगा। बताइए सर्वाइकल इरोजन में आप क्या यूज करते हैं? गर्भाशय ग्रीवागत वर्ण, जो मुझे लगता है कर्णिनी भी बताया है इसको, कर्णिनी योनिव्यापक के नाम से भी देख सकते हैं इसको हम लोग। इसमें क्षार और पिच्चू बहुत अच्छा काम करेगा, क्षार कर्म अच्छा काम करता है। क्योंकि यहाँ पे सर्विक्स जो है ना एकदम थिकन हो जाता है। जात्यादि तेल का पिचू, अपा मार्ग क्षार का प्रतिसालन, या फिर योनि धावन त्रिफला दारू हरिद्रा काढ़े से, पंचवलकल के काढ़े से, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको। इरोजन के लिए बेस्ट हमारे पास ड्रग्स है। धावन बेस्ट रहता है, योनि धावन। यस, बताइए और किसी का कुछ है या फिर? प्रक्षालन अच्छा है, योनि प्रक्षालन ही अच्छा होता है इसमें। मैम क्षार कैसे यूज करते हैं? क्षार का यूज कैसे होता है? अपामार्ग क्षार ना लोकल एप्लीकेशन करना पड़ता है मैम, बस एक साधारण से अपामार्ग क्षार लोकल, जैसे आप कॉटराइजेशन करते हो ना, इसी जी प्रकार जी से ये जी। होता है। एक थोड़े से समय के लिए लाइक 100 काउंटिंग वगैरह टाइप में उसको लगाते हैं उस जगह अच्छा पर। हाँ, और फिर जी। उसको ना मतलब कॉटन से आप उसको साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से वो होता है क्षार, अपामार्ग क्षार का प्रयोग। ये कॉटरी की तरफ काम करेगा, जो भी एक्सेस अच्छा ग्रोथ हुई है ना, तो उसको जी। कम करेगा। ये क्षार लगाते हैं हम लोग तो जी। आपा मार्ग क्षार मैम पर्टिकुलर किसी कंपनी का या कुछ ऐसा जो जो आपका एक्सपीरियंस हो उसमें बताइए कुछ। अच्छा, अपामार्ग क्षार का एक्चुअली ना अपामार्ग क्षार ऐसे भी मिल जाता है। आप इसको जी लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी ये कर सकती, या इसका अपामार्ग क्षार तेल भी मिलता है, इसका आप उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं। जी। और एप्लीकेशन तो लाइक हाँ, क्षार का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। लोकल एप्लीकेशन, लोकल जी प्रतिसारण कहते हैं इसको। यस, जिसको जी जी हम लोग ना लाइक क्या करेंगे, इसको पोटेंशियल कॉटराइजेशन थेरेपी के नाम से भी कह सकते हैं। बस पेशेंट पित्त प्रकृति का ना हो, क्योंकि पित्त प्रकृति है तो और ज्यादा उसको ये होगा ना लाइक। पहले क्या करना है आपको, जी नॉर्मल जी सलाइन से आपको थोड़ा सा उसको जो भी एरिया है ना उसको अच्छे से आपको क्लीन करना है। और फिर आपको वहां पर स्पैचुला से जी। थोड़ा सा जो मैंने बताई ना अमाउंट, उतना कम मात्रा में क्षार को वहां पर लगा देना है। हम्म। हम्म, हम्म। और फिर थोड़े समय बाद लाइक कुछ बस लाइक 100 काउंट होने तक ही उसको फिर क्लीन जी कर देना है। जी 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 जी। इसको वॉश करने के लिए आप नींबू के जूस, लाइम जूस का भी इस्तेमाल कर सकती है। जी जी क्यों वो न्यूट्रलाइज हो जाए ऐसा? तो उसमें मतलब ये सिंपल या वाटर में मिक्स करके ऐसे कुछ होगा कि हाँ मतलब वो नहीं नहीं, लेमन वाटर जूस में मिक्स अपने करके सोक नहीं है, लिया डायरेक्टली। उसको टिप नहीं, किया डायरेक्टली डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली जैसे सौंफ। हाँ हाँ। यस यस, सौंफ में लगाया और फिर हाँ बस स्वैब में पीनट लगा जैसा दिया, इसे बना के टाइप में उसको कर टच सकते हैं। कर दिया। या आपको अगर लगता है तो आप हम्म। क्षार तेल का उत्तर बस्ती या पीचू भी रख सकती है। अगर आपको इससे क्षार मतलब कैसा है, क्षार यानी कोई भी वनस्पति को हम लोग जो उसको जलाकर उसकी राख बनाते हैं ना, इसको क्षार जी कहते हैं। जी
तो इट इज लाइक बहुत ही ये एसिडिक टाइप का बन जाएगा ना, उसको जलाकर बनाते हैं, तो ये इसलिए लोकल स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन हो जाता है ये। कई लोग क्षार का प्रयोग करते भी नहीं है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट जैसे कि क्षार तेल, अपामार्ग या कोई भी क्षार तेल जहां पर अवरोध है, whenever there is a blockage something like that, तो उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो ऐसे प्रकार में क्षार का अच्छा रोल रहेगा उसमें। अच्छा, जहां पर ठीक है। ब्लॉक है ना, ब्लॉक के लिए बहुत अच्छा रोल रहता है, हाँ अवरोध जी को जी भरने जी के लिए। जी और फिर रेडीमेड डायरेक्टली मिल भी जाता है, जी 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 प्रतिसारण कहते हैं इसको, जी लोकल ये करना, लगा देना। जी। ठीक है ना मैडम, एक्चुअली आते तो हैं बैडली इरोडेड के, हाँ बेसिकली उसके लिए अपन लोग एक्चुअली मतलब क्या कोई मैम, जेल ये वेल। अपामार्ग क्षार ना पाइल्स और फिश में ज्यादा यूज किए जाते हैं, गुदगत संप्राप्ति में जहां पर कुछ ये जी बन जाता है ना, तो इसमें ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें भी करते हैं एक्सपीरियंस या जी एक्सटर्नल पॉलिप वगैरह में जैसा अपन यूज करते हैं हाँ वैसा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस यस। ठीक ये ठीक। बहुत क्षार बनाने की विधि जो बताई है ना कि जो सीजन बताए जी इसके हिसाब से इसको कलेक्ट करना है, और फिर इसको अच्छे से हम लोग क्लीन कर देंगे, और क्लीन कर कर हम लोग इसको जला देंगे, है ना। और फिर जला कर आप जी इसको, जी जी इस जी। ऐश को पानी में डालकर रखना है, और 21 टाइम्स इसको फिल्टर करना है। अच्छा हाँ, और फिर ठीक उसका है जो नीचे वाला जो होगा ना ग्रैन्यूल, उसको हम लोगों को लेना है, नीचे वाला जो छाना हुआ जो पार्ट होगा ना, सूखा हुआ, जी वो हम लोग जी। यूज करें, एयर टाइट अच्छा कंटेनर में रखकर उसका प्रयोग हमें करना है। फिशर्स के लिए वगैरह जी। बहुत अच्छा, एनल डिसीजेस में इसका ज्यादा रोल होता है एक्चुअली। गायनिक में थोड़ा सा मतलब लाइक ये सेफली ही यूज करना पड़ेगा आपको। हाँ एक्चुअली वो तो अग्निकर्म तो किया है मैडम कोर्ट ने, हाँ हाँ पर वो ये है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, सेफ भी है और हीलिंग भी बहुत फास्ट होती है। बट वो ये है कि थोड़ा सा पेशेंट प्रिपेयर हो, ऑल ऑफ सडन ऐसा सच कभी प्रॉब्लम आया नहीं, पर हम लोगों ने किया है उसमें, अच्छा अग्निकर्म किया है तो। अच्छा। हम्म, कहाँ पे किया पर था शायद अग्निकर्म आपने? मैंने इस पे मैम सर्वाइकल लिप पर किया। एक्चुअली अच्छा मैंने तो स्टोमेटाइटिस में भी किया और उसी को कॉन्सेप्ट बना के हमने सर्वाइकल लिप पे किया। तो मतलब पेशेंट का एक्चुअली एक तो ये जो था इरोजन्स वो तो ठीक है, इसके अलावा मैडम एक पेशेंट ऐसे डिस्मेनोरिया में था, मतलब एज सच ऑनसेट ऑफ ये नहीं बोल सकते मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट वैसा नहीं, लेकिन हाँ प्री पोस्ट भी जैसे अपन कई बार इंक्लूड करते हैं, तो पेशेंट ऐसा सीवियर पेन में होता था। तो अच्छा उसका ये फायदा हुआ, हालांकि हमने उसके लिए उसका किया नहीं था, हमने तो इरोजन्स के लिए किया था, बट वो पीआईडी में भी नहीं था उस समय तो। पर वो उसका बहुत पुराना प्रॉब्लम था मैडम, मतलब इसका सर्वाइकल इरोजन से अपन उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसका वो पेन कम हुआ। उसका रीजन बल्कि हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्यों कम हो गया, हमने तो इरोजन के लिए किया था, ये इसका पेन कैसे कम हो गया। तो यूजुअली अपन ऐसे मानते पीआईडी का पेन होगा, बट वो तो एक टाइम बीइंग था ना जो इरोजन्स का प्रॉब्लम था, तो उसके बाद अच्छा उसका वो पेन परमानेंटली कम हो गया। तो ओके। उसका क्या कॉन्सेप्ट था ये तो हमको समझ नहीं आया, बट ये एक एक्चुअली ये एक्सपीरियंस था। सारा तो सब कुछ मैजिकल होता है ना, प्रैक्टिस जैसे जैसे करते तो ये सारे कॉन्फिडेंसेस या हाँ कुछ अलग आ डेवलपमेंट जाते हमारे अंदर थिंकिंग होती है, और हैं। हम लोग करते रहते ना, तो वो भी डेवलप हो जाता है हमारा नजरिया, हम्म, डेफिनेटली। शार्प पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, बट काफी कम से कम उस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो इधर उधर लगेगा नहीं, ये डर रहता है जहां आपने यस बाइट दी एग्जैक्टली वहीं पर अग्निकर्म होगा, पॉइंट वही वही होगा। पर, तो ये बिल्कुल बिल्कुल था। हाँ। हम्म। जी। पर यस, डीयूबी के बताइए लिए हिमांशु अगर सर। हो गया हो मैम डीओबी के लिए तो इतने सुंदर कल्प है ना हमारे शास्त्र में, अभी जो मैंने सारे बताए ना, लाइक पूरा अशोक आज मैं ग्रुत, देख नहीं अशोक का पाई हूँ। सिद्धक क्षीरबाग है, आपका पूरा ये नागकेशर का चूर्ण है, आप वर्ती का प्रयोग कर सकते हैं, आप बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, आपके पास ये सारे प्रदरांतक वाला कल्प है, आपके पास चंद्र प्रभावती है, आप पुष्यानुक चूर्ण दे सकते हैं, बोलबद्ध रस है, बोलबद्ध परपटी है, आप गुगुल का भी जी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ फल त्रिकादि गुगुल बेस्ट रिजल्ट है। महाराष्ट्र में हम लोग जी पंचभौतिक फल त्रिकादि गुगुल मिलता है, पंचभौतिक जी चिकित्सा जी का,
तो जो DUB या अच्छा। जब भी मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल ये होता है ना, ब्लीडिंग होता है 15-15, 20-20 दिन के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में हेवी ब्लीडिंग होती है ना, तो वहां पर जी जी फलत्रिका भी गुड़गुड़ अच्छा रोल करता है, क्योंकि फलत्रिक जो है वो कषाय गुण से स्तंभन काम करेगा और गुड़गुड़ जो है वो भी लेखन करेगा। जी तो जी गुड़गुड़ जी अल्प मात्रा में लेखन करता है, अधिक मात्रा में रसायन, और अत्यधिक मात्रा में देगा तो वो फिर कुशता निर्माण करता है। तो गुड़गुड़ का भी हमें सोच कर ही प्रयोग करना पड़ता है। लाइक जी 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 जी। तो बहुत सारे बिल्कुल आप आयुर्वेद के साथ चलिए, अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। चंदनासव है, द्राक्षारिष्ट है, अशोक घृत, अशोकारिष्ट, शतावर्यादि सिद्ध, बस्ती, पिचू भी रख सकते हैं आप, मतलब ब्लीडिंग होने के बाद रखना है पिचू वगैरह तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी और इसमें ना जी जैसे कि देखिए पित्त दोष, ब्लीडिंग हो रही है तो पित्त दोष तो बड़ा है, तो विरेचन अनुलोमन जी थोड़ा करना पड़ता है, बट ड्यूरिंग जी। फेज नहीं करेंगे। उसके बाद आप एरंड तेल अनुलोमन के लिए दे सकते हैं, एरंड भ्रष्टारित की दीजिएगा, तो दोष जो है प्रकोपित हुए ना, वो एक प्रकार से उसका अनुलोमन हो जाएगा। जी जी जी। यस। और किसी का कुछ? मतलब ये पूरा डिफरेंशिएशन जैसे होता है हाँ ना बताइए। कि DUB ड्यू टू एंडोमेट्राइटिस, DUB ड्यू टू फाइब्रॉइड, ये जो या हार्मोनल यस कुछ यस। और इम्बैलेंस, हाँ इसको यस। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऐसे पर्टिकुलर हमको बिल्कुल चलना है तो वह हाँ कैसे देखिए, हम? एंडोमेट्रियोसिस यानी एक प्रकार से एंडोमेट्रियल की थिकनेस बढ़ गई है, तो इसको हम लोग पहले जी माउस मेदोपाचक देंगे। हमें क्या करना है, एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग, इनर लाइनिंग होती है ना, वो बाहर आ रही है, तो उसको हमें ग्रोथ को रिड्यूस करना है। तो ये कफवात जनित ही संप्राप्ति बन गई है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग कफवात को कम करने वाले सारे कल्पों का प्रयोग करेंगे एंडोमेट्रियोसिस में। तो माउस मेदोपाचक अगर आप यूज करते हैं ना, तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं। हम लोग माउस मेदोपाचक से स्टार्ट करते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, और बाकी सारे आगे बाकी के कल्पों का प्रयोग करेंगे। चंद्र प्रभावटी इसमें दे सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी है, आपका कंचनार गुगुल है, वरुणादि कषाय है, जी ये सारे कल्प जो आपको आप बता रहे। और आप फाइब्रॉइड के कारण जो है, तो फाइब्रॉइड की साइज देखनी पड़ेगी। फाइब्रॉइड में भी कफवात अवरोध है, तो फाइब्रॉइड के लिए भी हमें अनुलोमन देना पड़ेगा। यहाँ पर भी विरेचन, थोड़ा अनुलोमन, और कफवात को कम करने के लिए फिर आप इसमें फाइब्रॉइड के कारण अगर बहुत ब्लीडिंग है तो भी इसमें भी जी। फलत्रिकाति गुड़गुड़ का अच्छा रोल रहता है, वो भी हम लोग देते हैं। फिर सूतशेखर, अच्छा। कामदुधा, मुक्ता प्रवाह पिष्टि, जो शीत वाले सारे जो है ना, पित्त शमन करने वाले जी द्रव्य, उसका जी प्रयोग कर जी। सकते हैं आप। यहाँ पर कुबेराक्षवटी अच्छी काम करती है, कुबेराक्षवटी का भी अच्छा रोल है। फाइब्रॉइड जनित अगर है तो कांचनार गुगुल भी, और कुबेराक्षवटी का भी अच्छा रोल होता है इसमें, क्योंकि ये जी उसका जी जी। काम ही वही है, कुबेराक्षवती का। अच्छा। बाकी उसके बाकी के सिम्टम के साथ इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यूजुअली रीजन तो यही सब होते हैं, एडिनोमाइकोसिस वगैरह, यस। ये सारी चीजें जो ऑलमोस्ट उसी में आ जाएगा, मतलब नोड्यूलर ग्रोथ जो भी अगर हम बोले तो उसके कारण ही होता है, तो ये सारी ट्रीटमेंट एक हाँ ही जैसे चलेगी ऑलमोस्ट, है ना? जी। नहीं, थोड़ा सा फर्क होगा उसमें, कारणों के हिसाब से हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, डाइट पैटर्न, और ये फर्क पड़ेगा उसमें। दोष कौन सा प्रकोपित हुआ है ये प्रकार से देखेंगे। अभी जैसे इसके कारण अगर रक्त प्रदा टाइप की ब्लीडिंग है ना, मतलब पूरी, बट फिर भी देखिए रक्त धातु तो ज्यादा मात्रा में जा रहा है, तो उसको हमें रुकाने के लिए शीत कषाय स्तंभन गुणों का प्रयोग तो करना ही है। तो आप इसमें शतावरी धात की, बिल्व, बलादि कषाय, शतावरी गुड़, मुक्ता प्रवाह, ये सब कुछ यूज करेंगे ही करेंगे, सारीवा वगैरह, नागकेशर वगैरह यूज जी करेंगे ही करेंगे। और फाइब्रॉइड में भी इसी प्रकार से हाँ चलना होगा, बट हमें फाइब्रॉइड में थोड़ी कुछ अलग से कल्प भी यूज करने पड़ेंगे। कफवात जनित होगा फाइब्रॉइड, और ये होगा आपका पित्त जनित होगा, ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा होना, ये पित्त जनित होगा, एंडोमेट्रियोसिस टाइप। हम्म और जो आप फाइब्रॉइड बोल में हम्म उसमें कफवात की ऊपर हमें काम करना होगा, कफवात संप्राप्ति को हम्म कम करना होगा। ठीक है, हम्म चलिए। और किसी का कुछ है? नमस्कार, बताइए। मैम वो जो गार्ड ब्लडेड, हाँ गार्ड ब्लडेड वाली थी, तो उसका जो उसकी हुई आरोग्यवर्धनी, चंद्र प्रभा, गोचरादि गोकुल हाँ और अश्मरी हर कषाय, और हाँ
त्रिविक्रमरत ये सब चल रहा है, तो उसने बोला कि पेन मेरे को नहीं होगी, आज 10-12 दिन हो गए, मैं पेन उसको नहीं हुआ है। वेरी नाइस। हाँ। हम्म। और मैम एक केस और है, एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट, तो वो मैम उसको एक्सेंट मेंस्ट्रुएशन है मैंने, और मैम उसने जो हिस्ट्री बताई वो बताई थी कि उसको पहले कभी लीवर के लिए, कभी स्किन डिसऑर्डर्स में, कभी स्टमक पेन में बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगते रहे, इंजेक्शन और एलोपैथिक मेडिसिन। तो आज क्या है कि उसको ब्रेन में बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक फील होते हैं। उसने बताया कि सर्दियों के समय में भी उसको ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, इतना ज्यादा ब्रेन में और बॉडी में हीट थी। तो इस वजह से उसको मैम एक दूसरा डिसऑर्डर है जिसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, कामोन्माद योनि व्यापक करके जो है मैम। अच्छा। हाँ, तो इसमें मैम मैंने तो कुछ समझ में नहीं है, तो मैंने उसको हस्बैंड वाइफ की दोनों की काउंसलिंग कर दी थी, और मैंने उसको जो फीमेल पेशेंट लेने को बोला है, और बाकी उसको बोला है कि सिर में वो तक्र ले, या फिर वो जो आंवला और मुस्ता आंवले का पेस्ट है तक्र में मिला के वो लगाए, और चंदन का लेप फोरहेड पे बताया है, और कुछ मतलब बॉडी उसके में कुछ जो रिपोर्ट्स है कूलिंग क्या? रिपोर्ट्स कुछ है क्या? मैम रिपोर्ट मैं उसके मांगता हूँ सारे। क्या मतलब उसको तकलीफ क्या है पेशेंट को? मैम पेशेंट को अमेनोरिया है, काफी समय से है, एज है उसकी 36, और उसने मेरे को जो अभी मतलब वो मतलब कपल्स आए थे मेरे पास में, तो उन्होंने मतलब कपल्स ने ये बोला कि इसको हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है, मतलब फीमेल अच्छा को। तो मैंने अच्छा। तो अच्छा। जैसे बनाना है तो जूस उसको बोल दिया, और बाकी जो ये पित्त शामक और जो द्रव्य होते हैं उनका स्वाद लेने को बोल दिया, और मोती अच्छा। पिष्टी और प्रवाल पिष्टी, ये सब अच्छा। पूरा कॉम्बिनेशन दे दिया है। और उसने बोला है कि मेन हमें, उन लोगों ने बोला है कि मेरे को इसी का ही सॉल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का। अच्छा। अच्छा। ओके। मैम ये जो केले के तने का रस होता है, बनाना स्टेम जूस, इसका नस्य भी दिलवा दें क्या इसको? नस्य तो नहीं, बट मुझे लगता है ना केले का आप मिश्री मक्खन के साथ दे सकते खाने को। अच्छा ठीक है, उसको मिश्री मक्खन है। हाँ, वो अच्छा ये रहेगा। अ, बाकी उसके कुछ थायराइड वगैरह हार्मोन्स का वगैरह कुछ है क्या? हाँ, हार्मोन का तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं हार्मोन प्रोफाइल उसको कराने को बोलता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ना लाइक। मैम हाँ, ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और ये हाइपर एक्टिव जितने क्या भी। बोले सर, क्या बोले, कौन सा है हाइपर एक्टिव? हाइपर सेक्सुअल एक्टिव ऐसे कुछ बोले ना। मैम वो अति चरना में हाँ आएगा क्या मैम? अति चरना में वही हाइपर, वही बोल। हाँ, अति चरना में आएगा मैम। हाँ मैं बात मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो यस, अति चरना उसने में। उसको मैम मैंने अभी तो, हाँ, इसमें क्या मेडिसिन दूं और जिससे मतलब उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए? सर ये वात प्रकोप का ही लक्षण है एक प्रकार से ना, वात जनित ही है। अति चरना यानी वातनाशक की चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको। बस्ती देना हाँ पड़ेगा। हाँ बस्ती हाँ। देना पड़ेगा आपको, अनुवासन अस्थापन शतपाकी तेल का। मैम अच्छा नस्य भी दिया तो भी चलेगा, ब्राह्मी अच्छा। को अगर बोलते हैं ना हाँ, थोड़ा ब्राह्मी तो। का नस्य दीजिए। इसको ना सुवर्ण सारस्वतारिष्ट करके कल्प है, मैंने उसको, वो भी अच्छा अच्छा अच्छा, काम मैंने उसको करेगा। ब्राह्मी ब्राह्मी, हाँ, ब्राह्मी के जो कैप्सूल्स हैं वो तो ऐड किए हैं, और उसको रात में नींद भी नहीं हाँ आती है इसी कारण से, तो इसी कारण से उसको नींद भी नहीं आती है, तो फिर मैंने उसको ब्राह्मी के टैबलेट्स दिए हैं, ब्राह्मी हाँ, के ब्राह्मी। यस। हाँ। टैबलेट्स को उसको दिए। ओके। और सर बस्ती उसको में मैं ये भी बोलिए, सोच रहा ओमकार बोलते हैं ना था। सर, सर ओमकार का जप प्राणायाम बोलिए। हाँ, थोड़ा सा उसको ना ये भी लाइक थोड़ा मेंटली उसको ना स्ट्रांग करना पड़ेगा। अच्छा, और उसको क्या अभी तो मुझे लगता है इतना ठीक चल रहा है, आप जो चला रहे, बस वात शमन के लिए बताइए उसको। और हिमांशु सर वो जो भी क्या वो वो, इंटरनेट वगैरह हाँ कुछ यूज करती हो तो वो भी हाँ वो काउंसलिंग देखना, करिएगा। वीडियोस वगैरह देखते होगे तो वीडियोज क्या। वगैरह कुछ ऐसे देखती होंगी तो वो भी कुछ लाइक ये होगा मैम, ना। उन्होंने जो अपना, हाँ, उन्होंने जो अपनी पूरी मतलब पहले तो उन्होंने एमेनोरिया की पूरी हिस्ट्री बताई, फिर उन्होंने अच्छा। धीरे धीरे करके उन लोगों ने ये बात बताई कि मतलब जो फीमेल है
उसको हाइपर एक्टिव है। फिर उसने ये बताया फीमेल ने कि अगर जब तक मतलब उनका मीन्स इजैकुलेशन नहीं होता है फीमेल का, तब तक उसको रात में नींद ही नहीं आती है। तो फिर अरे मैंने वो उसको यही साइकोलॉजिकली ही है बोला फिर, कि वो थोड़ा सा ना इसको। हाँ, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है। तो फिर मैंने उसको चंदना की तेल का सिर पे शिरोभ्यंग बताया। ये और सिर्फ ये चक्रधारा बोला, करवाइएगा, चक्रधारा का रोल अच्छा आएगा बिल्कुल। अच्छा, अगर चक्रधारा नहीं पॉसिबल है तो फिर आंवले का पेस्ट और वो तल धारण जो होता है वो फिर मैंने बोल दिया था उनको। और फिर बलाग्रुत वगैरह है क्या, उसका भी यूज कर सकते हैं बलाग्रुत का वात शमन के लिए। एज क्या है सर, एज? कितना? 36 बोला था ना। 36 एज है। अच्छा 36 एज है। तो ये साइकोलॉजिकल ही है सर, इसको ना पूरा आप ये भी चला दीजिएगा, नस्से भी कर सकते हैं इसमें, नस्से का भी अच्छा रोल आएगा। हाँ, और मैं शीत और शीत वीर्यात्मक और दूसरा वात शामक ट्रीटमेंट हाँ। इसमें चलेगा, क्योंकि पित्त तो है ही प्रधानता, लेकिन पित्त के साथ जो मैंने देखा वो वात का ही एलिमेंट है पूरा पेशेंट yes. में, जो Yes, yes. सारे सिम्टम्स और वॉइस और हर चीज से लग रहा था। तो बाकी फिर उसमें बस्ती अगर मैं देता हूँ तो फिर चंदन वाला लाक्षात की एड ऑन कर दूँ, क्योंकि वो शीतलता थोड़ी उत्पन्न करेगी जाके। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, इतना चला दीजिए फिर देखते हैं उसको। एक्साइटमेंट होता है। हाँ ठीक है। एक्साइटमेंट होता है, फिर उसके बाद अगर क्वार्टर नहीं होता है तो यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, पूरा मतलब स्वेल आ जाता है एरिया। तो सर आवाज कुछ आपका समझ में नहीं आ रहा है आई- पूरा ना, आवाज इतना आपका कम है ना, मतलब कट रहा है ना, तो अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ कुछ क्लियर कट नहीं कर समझ में आ रहा है क्या है। तो इतना चलाइए, फिर हम लोग कल डिस्कशन करते हैं। और ठीक है, समझ में। कल आइए फिर, और मुझे कुछ होगा ठीक है तो मैम। रिपोर्ट्स उसके, और उसके बच्चे कितने हाँ। हैं वगैरह डिटेल हिस्ट्री जरा मैम, बताइएगा। बच्चे नहीं है मैम, नहीं है? बच्चे नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ठीक। क्योंकि वो पूरा उसका ना मतलब बचपन से उसकी साइकोलॉजी कुछ अलग से बन गई है, या कुछ हेतु सेवन है। साइकोलॉजिकल है, और दूसरा वो प्री मैच्योर बॉर्न है, प्री अच्छा, मैच्योर वो थोड़ा है वो। हाइपर एक्टिव होते हैं ना, प्री हाँ। मैच्योर बॉर्न वाले जो सारे मतलब होते हैं ना बच्चे लड़कियां, वो हाइपर एक्टिव होते हैं ना, बिल्कुल। और जो बॉडी का उसका टेम्परेचर रहता है वो उसने बोला है कि हमेशा फीवराइल जैसा मतलब फील होता है, टेम्परेचर थोड़ा बॉडी का हाई रहता है हमेशा, तो पूरा पित्त का ही सिम्टम है इसमें। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है।